गुरु गीता का ये सूत्र कहता है, स्वाश्रयम च स्वजातिम च स्वकीर्तिम पुष्टिवर्धनम एतत् सर्वं परित्यज्य गुरोन्यन्न भावेत। अर्थात अपने स्थान, अपनी जाति, अपनी कीर्ति तथा अपनी उन्नति के विचार को त्याग कर गुरु के अलावा अन्य किसी का भी विचार नहीं करना चाहिए। गुरु का विचार, फिर वही बात है, इसको फिर से हमें समझ लेना है, किसी व्यक्ति का विचार नहीं। गुरु एक सत्ता है, एक देशना है जो हमको आलोकित करने वाली है, उसका ही विचार, उसका स्मरण। हमारा स्थान, जाति, हमारी प्रसिद्धि, हमारे सारे स्वार्थ, जो कुछ भी हमारे लाभ की स्थितियां हैं, वो सारे जीवन में फैली हुई हैं। सूत्र कहता है कि वो सब कुछ तो है ही है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम सांसारिक रूप से, भौतिक रूप से समृद्ध होना चाहते हैं, सब ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं, उसको छोड़ना नहीं है। उनको देखना है, उपयोग उनका देखना है और उनकी व्यर्थता को देखना है। ये स्थान एक संयोग है कि हम वहाँ पर हैं तो हम उसका महत्व करते हैं, उसको सुंदर बनाते हैं, उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उसमें ही अटक कर नहीं रह जाते। हमें एक नाम मिला है, वो भी परंपरा से, परिवार से मिला है। जाति शब्द आ गया, ये व्यवस्था परंपरा भारतीय समाज में रही ही है, जाति की, वर्ग की, वर्ण की। संयोग है कि हम किसी खास व्यवस्था परंपरा में हैं, कोई बात नहीं, उसकी बुराइयां निकाल दी जाएं, उसमें व्याप्त हुई कुरीतियां हटा दी जाएं, तो किसी चीज से कोई अड़चन नहीं है, सब चल रहा है। लेकिन हमारा होना वही नहीं है। ये है फ्रीडम फ्रॉम ऑल इमेजेस, हमारी सारी छवियों से मुक्ति की यात्रा है। हम प्रसिद्धि की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन किस चीज की प्रसिद्धि, किस बात की प्रसिद्धि, किसकी प्रसिद्धि, ये बड़ा भारी प्रश्न है। एक छवि जो हमने बनाई थी, जो स्थान, जाति, व्यवस्था, इससे सब इशारा किया गया सूत्र में, उसकी प्रसिद्धि हो भी जाए तो क्या होना है। कई लोग जो सचमुच में बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं, वो एक समय पे आकर बड़े निराश हो जाते हैं, क्योंकि फिर उनको समझ में नहीं आता अब करें क्या। प्रसिद्ध तो हो गए, अब इस प्रसिद्धि का क्या करें। उस प्रसिद्धि से न उनको शांति मिलनी है, न उस प्रसिद्धि से उनको प्रसन्नता मिलनी है, न उस प्रसिद्धि से उनको प्रेम मिलना है, न उस प्रसिद्धि से उनके जीवन में कोई हार्मनी, कोई समस्वरता आनी है। प्रसिद्धि एक छलावा, एक इल्यूजन बन के रह जाती है। लेकिन लोग प्रसिद्धि की तरफ भाग रहे हैं इसलिए क्योंकि वो अपने को थोड़ा शक्तिशाली समझते हैं कि हमको इतने लोग जानते हैं। क्या फर्क पड़ता है जानते हैं कि नहीं जानते, हम जीवन कैसा जी रहे हैं, हमारे ऊपर अंतर तो इस बात से पड़ता है ना, ये कितने लोग जानते हैं, हमको इससे अंतर पड़ता है। हम कहते हैं हमें विकसित होना है, उन्नति जिसको, तो उन्नति का अभिप्राय क्या केवल वस्तुओं, धन को इकट्ठा कर लेना ही है, या उन्नति या विकास का अर्थ जीवन में किसी अर्थ को प्रकट कर लेना भी है। केवल व्यवस्थागत उन्नति को अगर हम उन्नति समझते हैं तो वो केवल एक सहूलियत है। वास्तविक उन्नति तभी है जब हमारे जीवन में हमारे होने का कोई अर्थ भी आए। इसीलिए सूत्र कहता है इस सब के ऊपर गुरु का विचार रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम गुरु को एक व्यक्ति की तरह भी यहां देखें, जिस शरीर मन से वो गुरु की सत्ता, वो तत्व प्रकट होता है, तो वो जो गुरु है वो भी प्रतीक है जीवन में अर्थवत्ता का, जीवन में घटे बोध का वो प्रतीक है। तो अगर हम उसका स्मरण करते हैं तो हमको दिखाई देता है कि जीवन यही नहीं है, इसके पार भी कुछ है जो महत्वपूर्ण है। एक तो वो, और दूसरा फिर वही,
उसका जो इम्पर्सनल अवैयक्तिक रूप है कि ये सब तो है, देश काल परिस्थितियां हैं, व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, साधन हैं, प्रसिद्धि है, हमारे जीवन के विकास की बहुत सारी अवस्थाएं, वो सब है, लेकिन इस सब के बीच में हमारा होना कहाँ पर है? तो गुरु का विचार यहाँ पर है अपने आप को ढूंढने का विचार। मैं कौन हूं, इसकी तलाश। इस सबके बीच में मैं कौन हूं? अगर यही प्रश्न हम बार बार पूछते चले जाएं, ये जो प्रसिद्ध हो रहा है, कौन प्रसिद्ध हो रहा है? जिसकी उन्नति हो रही है, कौन? किसकी उन्नति? ये नाम, ये व्यवस्था, ये कुल, ये परंपरा, ये क्या मैं यही हूं या मेरा होना कुछ और है? क्या है हमारा वास्तविक होना? इसकी तरफ मनन, ये मनन, ये अभिप्सा जब व्यक्ति के प्राणों में उभरती है तो वही है निरंतर सर्वोपरि उस गुरु के विचार को रखना। क्योंकि गुरु के विचार में स्वयं को जानने की अभिप्सा ही शामिल है। अब ये स्वयं को जानना तब घटता है जब हम स्वयं के सारे छद्म रूपों को गिराते चले जाते हैं। इस सूत्र में देखा जाए इशारा उसी अपनी स्यूडो आइडेंटिटी को धीरे धीरे गिराते चले जाने के, जैसे प्याज के छिलके उतारते चले जा रहे हैं, उतारते जा रहे हैं, अंत में सब उतर जाता है, कुछ बचता नहीं। स्वयं को जानने की तरफ बढ़े तो हमने उस नेति नेति को यहाँ पर अप्लाई किया, उसका उपयोग किया। हम ये भी नहीं है, हम स्थान से जुड़े जो हम हैं, जो हमारी पहचान है, वो भी नहीं है। ये जाति में होना हमारा नहीं है, ये प्रसिद्धि भी मेरी नहीं है, ये विकास भी मेरा नहीं। मैं कौन हूं? आखिर में जो शून्यता बचती है, उसको कोई नाम नहीं दिया जाता, वही हमारा होना। तो गुरु का विचार इसी तरह से स्वयं को जानने की अदम्य अभिप्सा के रूप में, न कि गुरु का एक व्यक्तिगत विचार। व्यक्तिगत विचार तो केवल इशारे की तरह है। व्यक्तिगत लाएंगे तो फिर पाखंड और फिर शोषण शुरू हो जाएगा। ये सूत्र इसीलिए अच्छे भी बहुत हैं और खतरनाक भी बहुत हैं, क्योंकि इसी पर सब शोषण का जाल खड़ा हो जाएगा। गुरु आकर कहेगा कि तुम सबके ऊपर मेरा ही विचार करो, इनडायरेक्टली कहेगा, डायरेक्टली कहेगा, और हमको लगेगा कि यही तो हमारी मुक्ति के लिए आवश्यक है। लेकिन हमारी मुक्ति अर्थात किसकी मुक्ति? कौन है बंधन में, है भी या नहीं है? इन सब का अवलोकन, अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन, खोज, वही है गुरु का विचार सर्वोपरि रखना।